साक्षी। साक्षी, कब से प्रिपेयर कर रहे हैं आप? मैं मेनली तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बट साइड बाय साइड वही है, सिलेबस सेम होता है, तो फर्स्ट टाइम मैंने यूपीपीसीएस का अटेम्प्ट दिया है। अच्छा, कैसा गया एग्जाम आपका? एज कम्पेयर टू यूपीएससी बहुत अच्छा गया है ये, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा फैक्चुअल चीजें आती है। अगर आपने एक बार ग्लांस थ्रू भी किया है तो आप कर सकते हो अटेम्प्ट। तो मेरा यूपीएससी से तो बहुत अच्छा गया है। चलिए, तो लगभग आप खुश हैं आज? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अभी क्या क्या पूछा गया था, थोड़ा सा बता सके, थोड़ा एक्सप्लेन कर सके? हाँ जी, देखा जाए तो जैसा कि हर कोई बताता है स्टेट पीसीएस का थोड़ा फैक्चुअल, थोड़ा यूपी पीसीएस का ट्रेंड थोड़ा अलग हो जाता है। लाइक आप हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करेंगे, डेट्स पर, एंड करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को तो अच्छे से बोलते ही है हर कोई, वो तो आता ही है। प्लस पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के अगर आपने बेसिक आर्टिकल्स पढ़े हैं, और फंडामेंटल राइट्स, इसमें से ही ज्यादा पूछा जाता है, प्रेसिडेंट वगैरह। एंड हिस्ट्री का हो गया। इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादा आता है, थ्योरी से इतना कुछ नहीं आता कि लाइक आपको इन्फ्लेशन से भी कुछ नहीं आया इस बार, और बजट का ही ज्यादा पूछा गया था। और देखा जाए, और पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, एंड और आप पूछो कुछ। अच्छा, जो आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले घटना चक्र जैसे हर कोई बोलता है, वो तो एक बार आपको देखना ही है। और मैंने एक मेनली यूट्यूब चैनल फॉलो किया था, मैंने और कहीं से कुछ नहीं देखा। आईएएस पीसीएस पाठशाला करके वो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने यूपीपीसीएस के लिए अलग से ही बताया था सबको कि ये चीजें आप कर लीजिए, और सर बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत हेल्प करी थी, तो मैंने उन्हीं को ही फॉलो किया है, जस्ट उन्हीं का ही है। अच्छा, प्रीवियस ईयर कितना हेल्प करता है? प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लाइक आप ना लेयर्स देख सकते हो कि एक बार जैसे विटामिन हमेशा पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक में, देखे तो आप साइंस में, जनरल साइंस में, तो आपने अगर विटामिन एक बार तैयार कर लिया तो वो प्रीवियस ईयर में भी और इस बार भी आया है। साइंस में मेजर पोर्शन तो उसका ही है प्रीवियस ईयर का, एंड पॉलिटी का भी, बस थोड़ा सा करंट अफेयर है। अगर आप घटना चक्र भी अच्छे से करके जाते हो ना, तो हो जाएगा जीएस तो इजीली। अच्छा, ओवरऑल आपको एग्जाम कैसा लगा? टफ लगा या इजी लगा? मुझे तो इजी लगा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे इजी लगा, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड एक बिल्कुल अलग हो जाता है, और जिस तरीके से प्रीवियस ईयर लगाए थे ना, उसी पे था। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हुआ हो इस बार, बस एक दो थोड़ा सा उन्होंने यूपीएससी को कॉपी करने का करा था कि ओनली 1 ओनली 2 सिर्फ एक ही क्वेश्चन था बस। अच्छा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मैंने अभी मास्टर्स कंप्लीट करी है सोशियोलॉजी में, एंड मेरी बैचलर्स मेरी साइकोलॉजी से मैंने की है, एंड मैं 2 ईयर से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो 2 ईयर्स आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करिए, तो विद कोचिंग या विदाउट कोचिंग? मैंने हेल्प, हाँ, विदाउट कोचिंग लिया है। ऐसे मैंने यूट्यूब से, और अपने एक है मेरे मतलब फैमिली रिलेटिव, उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। अच्छा, जैसे बताया कि आपने विदाउट कोचिंग की है, तो हाँ विदाउट कोचिंग कोई स्टूडेंट जो नया है वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है, बता सकते? आजकल तो यूट्यूब में सब चीजें हैं, आपको बस ये कि वहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो ऐसे ही मैंने जैसे वेरियस यूट्यूब चैनल्स को देखा, अब फॉलो मैंने उसको किया जो मेरे से रिलेट कर रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने उन्हीं को ही यूपीएससी के लिए भी किया है, और यूपीपीसीएस के लिए भी उन्होंने ही मुझे गाइड किया। अच्छा, हिस्ट्री कैसी आ रही थी? हिस्ट्री में मॉडर्न ज्यादा आया है, और वो भी टाइमलाइन इवेंट्स के बेसिस पे, और जैसा आता है कि ये बुक है, ये ऑथर ने ये लिखी है, और कौन सा इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि अगस्त ऑफर हो गया, इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आता है। मतलब आप अगर इवेंट्स को क्रोनोलॉजी याद करके जाते हो तो हिस्ट्री के भी हो जाएंगे। प्लस करंट अफेयर भी कुछ इसी तरीके से आया स्कीम्स को लेकर कि इनका ईयर बताओ, वो क्रोनोलॉजी से था, और वही ट्रेंड हमेशा से ही आता है, कुछ इस बार नया नहीं था, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखे है जो। अच्छा, यूपी का ज्यादा पूछा गया था या और बाहर? यूपी का तो बहुत कम था, हमेशा ये रहता है यूपी स्पेशल आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, बट प्री में उसका बहुत कम वेटेज रहता है। आप ना भी करके जाओगे तो हो सकता है प्री, पर वही है मेंस के लिए दोबारा पढ़ना ही है, तो पहले ही पढ़ लो, इससे अच्छा। और जियोग्राफी में कैसे कैसे क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी में जैसे रिवर्स का आता है, वो गंगा का प्रयाग आए थे कि देव प्रयाग, ये सारी चीजें। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से माउंटेन्स का जैसे आता है, और हाइट भी पूछी गई थी, फैक्ट वही कि हाइट सी लेवल से कितना हाई है। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत आया था, ज्यादा वेटेज इंडियन ज्योग्राफी को दी गई। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा। ओके, तो जो स्टूडेंट आपको देख रहा है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, किसी एक यूट्यूब चैनल पे या किसी एक टीचर पे स्टिक रहिए। एंड जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, लाइक पॉलिटी है, ज्योग्राफी के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का आप बेसिक, और इकोनॉमिक सर्वे, सेंसेस, एंड ये करंट अफेयर, तो उसका वेटेज हमेशा 40 to 45% रहता है, तो उसको ज्यादा फोकस करना है, उसके लिए तो आई दृष्टि है बेस्ट।
एंड इसमें बैकअप प्लान कितना काम रहता है कि अगर पढ़ाई के साथ हम यूपीपीसीएस जैसे यूपीएससी की तैयारी करते साथ और क्या क्या कर सकते हैं, कुछ आप बता सके? हाँ, बैकअप प्लान तो मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि मैं भी यूपी पीसीएस में इसीलिए आई हूँ एज अ बैकअप। आप स्टेट सर्विस में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यूपीएससी कर रहे हैं तो फिर बैकअप तो सोचना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक मुझे टीचिंग पसंद है तो मैं टीचिंग के लिए भी सोच रही हूँ, बट अभी चल रहा है इतना, तो देखते हैं ये कब तक हो पाएगा। अदरवाइज मैं तो टीचिंग में ही जाने वाली हूँ। पेरेंट्स सपोर्ट कितना है आपको? पेरेंट्स सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। एक कंजर्वेटिव फैमिली से मैं हूँ, बट मेरे फादर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के लिए मैं दिल्ली से आई हूँ, तो वही है कि वो सुबह लेके भी आए हैं एंड अभी भी वो खाना लेने गए हैं मेरे लिए। तो वही है कि फादर का, पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। यूपी पीसीएस जो है वो मेरे लिए एकदम अलग स्टेट हो गई है, तो वहाँ से आना, दिल्ली से आना तो थोड़ा। जैसा हम देखते हैं कि लोग जो है गर्ल्स को इतना सपोर्ट नहीं करते एजुकेशन में, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही रहेगा कि आजकल तो सबको ही पता है कि इक्विटी हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट तो अब चला ही गया बेसिकली, तो हमें ज़्यादा यही सोचना चाहिए कि आजकल कोई भी किसी से कम नहीं है। लाइक गर्ल्स भी हर चीज़ में है। आप यहाँ पे भी देखो कि सेंटर पे मुझे ज़्यादा लड़कियाँ देखने को मिली है एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो दिख रहा है कि अब धीरे धीरे सबके ही जो सोच है वो चेंज होती जा रही है एंड बाय द टाइम सब चीज़ें सही हो जाएंगी। अच्छा, कोई एक इंसान जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प की इस जर्नी में, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या उनका क्या नाम है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे फादर ही है, वही मेरे सपोर्ट सिस्टम है, वही मेरे आइडल है, वही मुझे हेल्प करते हैं। ऐसे नॉलेज में तो मैं नहीं बोल सकती कि पढ़ाई में वो मुझे हेल्प करते हैं, बट मोटिवेशन में, कहीं जाना हो आना हो, कभी नहीं रोकना। और कभी भी एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर एक गर्ल के ऊपर होता है कि जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करो, शादी करनी है, वो नहीं है, क्योंकि वो मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू मैम, हमसे इतना देर बात करने के लिए और स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए। थैंक यू।